प्यारे बच्चों, आज मैथ क्लास 10th वर्कशीट नंबर 46 वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको करना है। और यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहा है, याद कीजिए और बताइए कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के कैसी होती हैं, डैश होती हैं। तो यहाँ क्या होगा कि यदि एक वृत्त का व्यास है, जो पिछली वर्कशीट में क्वेश्चन था कि एक वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाती हैं तो वो दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। वो एक क्वेश्चन था, सिद्ध करना था। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट जो होगा, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें समांतर आएगा, समांतर होती है। जो दूसरा पार्ट है उसमें पूछा गया है कि यदि स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी एक बिंदु पी से केंद्र ओ के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती हैं, दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो पी ओ ए बराबर है। यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ इसको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे कि एक यदि वृत्त लेते हैं, इससे दो स्पर्श रेखा खींची जाती हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि ये यदि P है, ये A है, ये B है और ये O है, तो यदि हम OP को ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो पूछा गया ये कोण, तो बताया गया है कि कोण APB 80 डिग्री है, तो कोण POA पूछा गया है कि वो क्या होगा, मतलब ये कोण कितना होगा। तो यदि हम देखेंगे, प्रीवियस नॉलेज को देखें और उसको समझें, तो यहाँ पर इसका मान 50 डिग्री होना चाहिए। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है कि यहाँ पर यदि इसको हल करें तो ये कोण पूरा हमें 80 डिग्री दिया हुआ है। यदि कोण APB 80 डिग्री है तो कोण APO 80 का आधा मतलब 40 डिग्री होगा। ये कोण आधा होता है। आधा क्यों होता है? सर्वांग सम, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये दोनों कोण आपस में सर्वांग सम होंगे तो दोनों कोण बराबर होंगे। ऐसे ही यदि हमारे पास ये कोण और ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। और ये कोण आपके पास 90 डिग्री का है, तो कोण OAP 90 डिग्री है। तो यहाँ से साइन एंगल प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं APO प्लस OAP प्लस POA बराबर 180 डिग्री लेंगे। तो POA बराबर 180 माइनस इन दोनों का योग करके माइनस करेंगे, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे और 140 भी माइनस करेंगे। तो 180 में से यदि 130 माइनस करोगे तो ये 50 डिग्री आएगा। ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर 50 डिग्री होगा। अब आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उदाहरण में कहा गया है, उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी बताई गई है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती हैं। ये आगे प्रयोग करेंगे आप। ये 9th में था। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती हैं, और सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उनके आंतरिक कोण समकोण नहीं होते। यानी कि आप यदि याद करेंगे तो वर्ग और सम चतुर्भुज में अंतर है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसके शीर्ष कोण 90 डिग्री के होते हैं। सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन उनके शीर्ष कोण जो है वो 90 डिग्री के नहीं होते। ऐसे ही एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत में अंतर होता है। आयत की आमने सामने की सम्मुख भुजा बराबर होती हैं और शीर्ष कोण 90 डिग्री होते हैं, जबकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं, लेकिन उसके शीर्ष कोण 90 डिग्री के नहीं होते। तो यहाँ इनको यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो आइए आपको सबसे पहला जो उदाहरण दिया गया है उस पर डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, जिसमें AB बराबर AC है। उसमें बना अंतःवृत्त भुजाओं BC, CA और AB को क्रम से D, E, F पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि BD बराबर DC। जैसा कि आपको यहाँ उदाहरण में समझाया गया, बताया गया, दिखाया गया कि किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है
ये आप फिर में सिद्ध कर चुके हो और इसका प्रयोग बार बार होगा, इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखाओं कि जो स्पर्श रेखाएं किसी भारी बिंदु से खींची गई हैं तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ उसी को प्रयोग करते हुए यहाँ लिखा हुआ है कि ए एफ बराबर ए ई, बी एफ बराबर बी डी, सी डी बराबर सी ई, और यहाँ पर हमें मालूम है कि इस त्रिभुज की दो भुजा ए बी और ए सी के बराबर हैं। तो ए बी के दो पार्ट बन सकते हैं, ए एफ और बी एफ, और ए सी के दो पार्ट बनेंगे ए ई प्लस ई सी। हमें मालूम है कि ए एफ बराबर ए ई है क्योंकि स्पर्श रेखा ए से खींची गई है और उनकी लंबाई बराबर होगी। तो यदि हम वहाँ ए एफ और ए ई को हटा देते हैं तो बी एफ और सी ई दोनों बराबर हो जाएंगे, और बी एफ जो है बी डी के इक्वल है और ई सी सी डी के इक्वल है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। दूसरे उदाहरण में भी अब यदि इस उदाहरण को देखें तो यहाँ समझ सकते हैं कि उदाहरण किस तरह से इन्होंने सॉल्व किया गया है। आप इसको फोकस कर लेंगे थोड़ा सा कि यहाँ आपको जो उदाहरण नंबर 1 है वो कैसे समझाया गया है। उदाहरण नंबर 1 में आपको ये त्रिभुज दिया गया है और उस त्रिभुज में आपको जो स्पर्श रेखा खींची गई हैं ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं और वृत्त पर जो टच कर रहे हैं वो डी ई एफ बिंदु पर हैं और वहाँ स्पर्श रेखाओं की भुजा उन लंबाई बराबर होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ होगा। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे तो दूसरे उदाहरण में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिग्रत बना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। उदाहरण नंबर 2 में कहा गया है कि सिद्ध करो कि वृत्त के परिग्रत बना समांतर चतुर्भुज समांतर समचतुर्भुज होता है। तो इस तरह से यहाँ भी आपको बताया गया कि एक ये चतुर्भुज बनाया गया, इसकी आकृति दी गई, वो समचतुर्भुज है, वृत्त के बाहर है और उसमें भी स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से बराबर दूरी की होंगी। तो इस तरह से हम उसको प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पर सारी भुजाएं ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर सी डी होंगी। तीसरा उदाहरण देखेंगे तो तीसरे उदाहरण में भी आपको बताया गया है कि आकृति में एक त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है और उसके वृत्त त्रिभुज के अंदर है, वृत्त त्रिभुज के अंदर है और उसमें कहा गया है कि ये लंबाई ज्ञात करनी है। उसमें कहा है कि यहाँ ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है और ए सी 10 सेंटीमीटर है। तो ए डी बी ई और सी एफ की लंबाई ज्ञात करो। जैसा कि उदाहरण में करा गया है, इसको आप लोग भी उसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट दिया जा सकता है कि आप इनको कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चनों पर जाते हैं और क्वेश्चन आपके ये हैं, 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चनों को 1 बाय 1 हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यदि हम लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी सी और सी ए अंतर्वृत्त जिसका केंद्र ओ है को क्रम से पी क्यू आर पर स्पर्श करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस क्यू सी क्यू बराबर ए सी प्लस बी क्यू। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज है और इस तरह से हम ये मार्क करते हैं ए बी सी और यहाँ यदि हम वृत्त बनाते हैं तो ये पी क्यू और आर वृत्त है। हमें मालूम है कि यहाँ स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती, कि यदि हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में हम कहेंगे कि यहाँ पर ए पी बराबर ए आर, बी पी बराबर बी क्यू और सी आर बराबर सी क्यू। इन सब का एक ही कारण है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इस तरह से हम यहाँ बता सकते हैं कि हमारे पास जितने भी त्रिभुज के बाहर त्रिभुज वृत्त के बाहर है और उसके जो शीर्ष बिंदु से जो स्पर्श रेखा हम देखते हैं उन सभी शीर्ष बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना था, सिद्ध करना था कि यहाँ ए बी प्लस सी क्यू बराबर ए सी प्लस बी क्यू, ये सिद्ध करना था। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी
प्लस सी क्यू है। तो ए बी के दो पार्ट्स हैं, एक ए पी और बी पी प्लस सी क्यू इधर वाला पार्ट है, तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। लेकिन यहाँ ए बी किसके बराबर है, ए बी ए आर के बराबर है, बी पी बी क्यू के बराबर है, और ये सी क्यू को इस तरह से लिख लेते हैं। तो ए आर हम ए सी को भी चेंज कर सकते हैं, वो सी आर, तो यहाँ हम लिख दें सी आर। अब देखेंगे कि ए आर प्लस सी आर प्लस बी क्यू, तो ये दोनों मिलाकर के हो गए ए सी और ये आ गया बी क्यू, और ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया कि ये ए बी प्लस सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू होता है। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है, सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के योग समान होते हैं। चतुर्भुज बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त है और एक चतुर्भुज बना देते हैं। ये ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अब हमें ये फिर मालूम है कि यहां पर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। ये सारी स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। यदि किसी वृत्त के बाहर कहीं किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उन सब की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ किस किस के बराबर होंगी, यहाँ हम हल करेंगे इसको, तो लिखेंगे ए पी किसके बराबर होगा, ए पी बराबर ए एस होता है। ऐसे ही बी पी लिखेंगे तो बी क्यू के बराबर होगा। यहाँ पर डी एस डी आर के बराबर होगा, और सी आर सी क्यू के बराबर होगा। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना था कि ए बी प्लस डी सी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी प्लस डी सी है, यानी कि सम्मुख भुजाओं का योग आपस में बराबर होता है, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ ए बी किसके बराबर है, देखेंगे ए बी हमारे पास ये है, तो ए बी होगा ए पी प्लस बी पी के बराबर, और डी सी ऊपर है तो वो आएगा डी आर प्लस सी आर के बराबर। लेकिन अभी हमने क्या लिखा है कि ए बी किसके बराबर है, वो ए एस के बराबर है। बी डी बी पी किसके बराबर है, बी पी देखेंगे तो बी क्यू के बराबर है। डी आर ये है तो डी एस के बराबर है, और सी आर सी क्यू के बराबर है। यदि हम ए एस और डी एस को एक साथ ले लें, बी क्यू और सी क्यू को एक साथ ले लें, तो ये आएगा ए डी और ये हो जाएगा बी सी, और ये आपके पास हो जाती है राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ऐसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन भी हम लेते हैं। 3 में कहा है कि आकृति में त्रिज्या आर वाले वृत्त के परिगत एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। यदि ए बी और बी सी की लंबाई या क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो आर की लंबाई याद करो। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं कि ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है जिसको इस तरह से हम बना सकते हैं। और वृत्त में जब यहाँ पर स्पर्श रेखा रेडियस त्रिज्या को और स्पर्श रेखा को टच करते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, यदि यहाँ भी मिलाएंगे तो ये भी 90 डिग्री का होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। इस तरह से यदि हम कह दें कि यहाँ हम कह देते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, और इसको मार्क कर देते हैं पी और इसको कह देते हैं क्यू। तो यहाँ पर पी ओ पी और ओ क्यू आपके पास जो है वो रेडियस है, ओ पी और ओ क्यू त्रिज्या है, और त्रिज्या जो है यहाँ पर देखेंगे कि ये स्क्वायर बनता है। तो यहाँ एक चतुर्भुज
पी बी ओ क्यू एक सम वर्ग है, एक वर्ग होगा तो क्या होगा, उसकी सारी भुजा बराबर होंगी, जिसमें हम कह सकते हैं OP बराबर OQ बराबर BP बराबर BQ, और ये सब त्रिज्या के बराबर है, R के बराबर है, जिसको हम R लिख सकते हैं, इसके बराबर होता है। तो अब हमारे पास ये जो R है, तो ये देखेंगे स्पर्श रेखाओं में, यहाँ यदि हम कहते हैं कि ये R के बराबर है, तो ये PC क्या होगा, PC में देखेंगे PC जो होगा वो 6 माइनस R के बराबर होगा, क्योंकि ये R है BP, तो PC हो जाएगा 6 माइनस R। इसी तरह से AQ लेंगे तो AQ हो जाएगा 8 माइनस R, लेकिन यहाँ हमें मालूम है कि ये स्पर्श रेखा AQ बराबर AR और PC बराबर CR, ये हमें मालूम है कि ये बराबर होती है। तो AR प्लस CR बराबर आपके पास है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और PC देखेंगे तो PC किसके बराबर है, PC आपके पास यहाँ निकाला आपने, यहाँ AR को पहले चेंज करो, वो AQ के बराबर है, और CR को चेंज करोगे PC के बराबर है। AQ आपने निकाला कि AQ 8 माइनस R है, PC 6 माइनस R है, और ये 10 हो गया, तो यहाँ पर आएगा 6 4 10 माइनस 2R बराबर 10, और 2R बराबर 14 माइनस 10, 2R बराबर 10, 4 होगा। ऐसे हम देखेंगे तो R किसके बराबर होगा, तो R यहाँ पर देखेंगे तो R बराबर 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। आप इसकी अकॉर्डिंग आपके तीनों एग्जाम्पल्स और तीनों आप अपने क्वेश्चंस को करके वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं।